सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, हमारे देश के नागरिक क्या ये नहीं जानते कि अनियंत्रित महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन? नियमों को बनाने वाले या नियमों का अनुपालन करने वाले? तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यह मानना है कि सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार है तो नियमों के बनाने वाले। तो नियम कानून का निर्माण कहाँ होता है? किसी संस्था में अगर नियम का निर्माण होता है तो संस्था कई छोटी करता है, और देश के लिए कानून बनता है तो देश की हमारी पार्लियामेंट या हमारी राज्य सरकारें का। तो पार्लियामेंट के अंदर, देश के अंदर अगर कानून बनता है तो ये सच्चाई है कि उस कानून के अंतर्गत स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होते हैं, यानी ये निर्देश पहले ही प्राप्त हो जाता है कि संविधान के दायरे में कानून को बनाना है और फंडामेंटल राइट का संरक्षण करके बनाना है। तो जब नीतियां बनती हैं हम सभी के बेटरमेंट के लिए, तो उसका अनुपालन भी बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, और बेहतरीन तरीके से उसका अनुपालन हो तो जिम्मेदारियां इसके लिए निश्चित सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी सर्वप्रथम नियम कानून को बनाने वाले अगर व्यक्ति उसका अनुपालन करना आरंभ नहीं करेंगे, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए, तो संविधान और कानून के दायरे में अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अगर कृत कार्रवाई शासनिक स्तर पर की जाएगी तो ये सच्चाई है कि स्वच्छ छवि का प्रयास वहीं से आरंभ होगा, जिससे प्रभावित होगा हमारा प्रशासन, और उसी से प्रभावित हो गया है हमारी न्याय व्यवस्था, और उसी से प्रभावित होगा हमारा पूरा देश, समाज और व्यक्ति। तो आइए हम आवाज उठाते हैं कि नियमों का अनुपालन शासनिक स्तर पर जिम्मेदारी से क्यों नहीं। हम सवाल पूछते हैं कि अगर कानून के मैटर पर कहीं देश के अंदर किसी भी तरह की कोई घटनाएं, चाहे उग्रवादी के आधार पर हो, नक्सलवाद के आधार पर हो, या अराजकता के आधार पर हो, अगर कानून के दायरे में नहीं तो शासन उस पर जवाब दे कि इस तरह की परिस्थितियां कैसे क्रिएट होगी। पहले शासन संतुष्ट करे, फिर हम पूछेंगे प्रशासन से। अगली चर्चा हम करेंगे किसी नेक्स्ट मुद्दे को लेकर के प्रशासनिक स्तर की गतिविधियों पर। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं, और आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सत्ता और विपक्ष में जिम्मेदार लोगों को भेजने के लिए आपको चयन करना पड़ेगा योग्य प्रत्याशी को, चाहे किसी भी दल का हो, निर्दल ही क्यों ना हो, छोटे दल का क्यों ना हो, योग्य प्रत्याशियों का चयन करके लोकसभा में भेजे, विधानसभा में भेजे, जिससे कि शासनिक व्यवस्था हमारी बेहतर हो सके और उस व्यवस्था का लाभ हम सभी को मिल सके। तो आइए हम गंभीर चिंतन करते हुए इस पर अमल करते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के विचारों का अनुरूप। धन्यवाद।